बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 जो बड़ा सिंपल है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं कि व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ कैन वी डिफाइन दीज। कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं Z से। कम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाई Z। तो Z किस चीज की इक्वल है? x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। अब Z दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर। सो एक कम्प्लेक्स नंबर किस चीज की इक्वल है? दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे अलग कर सकते हैं? आपको कैसे पता चल जाता है कि विच वन इज रियल एंड विच वन इज इमेजिनरी? तो जिस पोर्शन के साथ या जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है, आयोटा नहीं है, यानी जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट को अगर आप इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि जी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर ले, तो उस सूरत में आप इसे इस तरह लिखते हैं। रियल को आर ई से जाहिर करते हैं, रियल ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एक्स। इट मींस इस कम्प्लेक्स नंबर का यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है तो रियल ऑफ जेड आप लिखेंगे, अगर जेड वन है तो रियल ऑफ जेड वन आप लिखेंगे। तो रियल ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एक्स। और इमेजिनरी को आई एम से जाहिर करते हैं, तो इमेजिनरी ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू वाई। यानी आयोटा सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपने रियल और इमेजिनरी को अलग करना है तो आपने अगर इमेजिनरी ऑफ जेड लिखा तो वाई के साथ आपने आयोटा नहीं लिखना। अगर आप इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो कम्प्लेक्स फॉर्म में आप इसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस तरह लिखेंगे। अब हम कुछ 1.1 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर एफएससी फर्स्ट ईयर कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के 6 पार्ट्स गिवन है। इन 6 पार्ट्स में क्या पूछ रहा है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें से अगर आप क्वेश्चन 1 को ले लें, इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन 1 को आप सॉल्व करते हुए 5 प्लस आयोटा 8 आयोटा लेट z इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो इसमें रियल और इमेजिनरी आपने कैसे लिखना है कि आर ई ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 5, आई एम ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 8। इट मींस रियल दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज 5। फर्स्ट क्वेश्चन में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपने देख लिए। रियल ऑफ जेड आप 5 लिख लें, इमेजिनरी ऑफ जेड आप 8 लिख लें। तो इट मींस इस कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए रियल और इमेजिनरी ये है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने रियल 3/2 लिख देना है और इमेजिनरी -7/3 लिखना है। ये माइनस इंक्लूड रहेगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहां चूंकि पॉजिटिव था इस क्वेश्चन में तो आपने +8 था। प्लस की सूरत में आप प्लस साइन को लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में उसकी जरूरत नहीं होती। तो नेगेटिव की सूरत में आपने लिखना होता है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को आप इसी तरह लिखें, लेट z इज इक्वल टू दिस और इसके बाद रियल ऑफ z इक्वल्स टू 3/2, इमेजिनरी ऑफ z -7/3। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 2 + 3 आयोटा है और साथ में आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 2 + 3 आयोटा। आपको एक चीज का तो पता होगा कि आयोटा, व्हाट इज आयोटा? आयोटा बेसिकली आयोटा इक्वल्स टू -1 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू आयोटा। अगर आप इसको दोनों साइड से स्क्वायर ले लें, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे आयोटा स्क्वायर होगा और यहां पे -1 अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, बचता है -1। तो इट मींस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1।
अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जहां जहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में अगर आपके पास कहीं पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख सकते हैं, या कहीं पे आपके पास -1 है, आपको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है तो आप -1 को रिप्लेस करके उसकी जगह आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपनी जरूरत को देखते हुए। अब हम ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा इक्वल्स टू -3। अब एक सिंपल एग्जांपल और ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास √9 है तो इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिस इज इक्वल टू 3, ये तो आपको पता है। अगर आपके पास है -9 तो ये -3 नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप इसे फिर किस तरह लिख सकते हैं? इसे आप फिर इस तरह लिख सकते हैं -9 दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 9 तो -1 दिस इज इक्वल टू आयोटा, इसको आप आयोटा लिख लें, और 9 के बराबर है तो ये हो गया 3 आयोटा। इट मींस -9 आप इसे 3 आयोटा लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर में -9 फाइंड करना चाहें तो कैलकुलेटर आपको एरर देगा। उसकी वजह यह है कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल वे में ये पॉसिबल नहीं है। अब हम ये सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिक आइडिया आपको आयोटा का मिल गया, ये आयोटा के लिए कीमत है। अगर दोनों साइड से आप स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, और ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा लिया। अगर -9 का अंडर रूट आपने निकालना है, 9 का अंडर रूट 3 बनता है, जबकि -9 का अंडर रूट दिस इज 3 आयोटा। उसको दो हिस्सों में आप दो हिस्सों में लिख लें। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यही चीज बनता है। अदरवाइज इसके लिए स्क्वायर रूट 3 के बराबर है और ये -1 अंडर रूट दे आयोटा के बराबर है, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज वेरी सिंपल। अब सिंपल बेसिक एल्जेब्रिक बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आयोटा ब्रैकेट के बाहर है तो इट मींस ये दोनों अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इसे इस तरह लिख ले, फॉर एग्जांपल लेट z इज इक्वल टू, आप उसके सारे स्टेप्स कर ले स्टेप बाय स्टेप। चूंकि एग्जाम में अगर आप सारे स्टेप्स कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी आप इसके लिए आंसर लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इनटू आयोटा। दिस इज क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है आप उसे एज्यूम कर ले लेट z इज इक्वल टू, इट मींस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इसे एज्यूम कर लिया कि दिस इज इक्वल टू z। अब देख लें कि राइट हैंड साइड पे आयोटा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 आयोटा स्क्वायर। अब हमने पढ़ लिया है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 लिख लें तो ये क्या होगा, 2 आयोटा -3 हो जाएगा। ये 3 है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 है, तो हमने माइनस यहां पे 3 के साथ रिप्लेस कर लिया, तो इट मींस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर ले तो स्टैंडर्ड में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो स्टैंडर्ड है उसमें पहले रियल पार्ट, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो पहले आप इन दोनों में देख लें कि रियल वन विच इज रियल वन, जिसके साथ आयोटा ना हो दैट इज रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है कि सबसे पहले रियल लिखते हैं फिर इमेजिनरी। तो इसका मतलब है हमने पहले ये लिखना होगा बाद में ये लिखना होगा। तो आपका इस तरह बनता है -3 + 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू -3 + आयोटा। अब चूंकि पूछा क्या जा रहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसके लिए रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप लिखेंगे आंसर रियल ऑफ z दिस इज इक्वल टू -3 और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू +2। इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू 2।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट ये और ये है, सो दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप इन्हें मल्टीप्लाई कर ले। इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आप इनमें से अलग कर ले। तो हम ये सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 7 माइनस 8 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब सबसे पहले लेट करके उसे z की इक्वल कर ले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जाहिर करते हैं। लेट z इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो पूरे क्वेश्चन को आप पहले एज्यूम कर लें z की इक्वल। इसके बाद आप देख लें कि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे यहां रफ पोर्शन बना के मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर यहां आपको आंसर रिफ्लेक्ट कराऊंगा। 7 माइनस 8 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि आप पहले पार्ट को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दूसरे को आपने पहले के साथ फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है। तो इस 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 से 1 से 7। इसको यहां 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मींस इसके साथ प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 1 8 is 8 आयोटा। इसके बाद प्लस आयोटा मीन्स प्लस 1 आयोटा। प्लस आयोटा मीन्स अगर आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स उसके साथ 1 है। तो प्लस 1 आयोटा को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये प्लस 7 आयोटा बनता है। तो प्लस 7 आयोटा आप देख ले, इन दोनों में से किसके नीचे आपने किसके साथ मैचिंग में है, आप उसके साथ लिख लें। तो ये प्लस 7 आयोटा इसके नीचे लिखा आपने। इसके बाद इस पोर्शन को आपने सेकंड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस माइनस ये माइनस, यहां इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें। तो ऐड करने की सूरत, दिस इज 7, ये दोनों, ये 7 आयोटा है, ये 8 आयोटा है। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। और जो बड़ी रकम है, साइन बड़ी रकम का आप लगाएंगे। दिस इज माइनस 8 प्लस 7, इट मीन्स प्लस माइनस 1, यानी माइनस आयोटा। माइनस 1 आयोटा या माइनस आयोटा। इसके बाद यहां आप देख लें, दिस इज माइनस 8 इंटू आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा स्क्वायर हमने पहले देखा है, पहले पढ़ा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आयोटा स्क्वायर को अगर आप रिप्लेस कर ले तो उसकी जगह आप माइनस 1 लगाएंगे, इसकी जगह आपने माइनस 1 लगाया। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 7 माइनस आयोटा, अब ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, दिस इज 8। अब आयोटा वाले जो पार्ट्स हैं उनको एक साइड पे लिख लें, बाकियों को एक साइड पे लिख लें। तो ये होगा 7 प्लस 8 माइनस आयोटा। अब 8 और 7 ये 15 होगा, तो इट मीन्स 15 माइनस आयोटा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 15 माइनस आयोटा। अब 15 माइनस आयोटा में से विच वन इज रियल पार्ट, विच वन इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा हो। तो इट मीन्स रियल ऑफ z दिस इज इक्वल टू 15 और इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 1। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये सिंपल है, इसे आप अपने तौर पे खुद भी कर सकते हैं। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें फर्दर सॉल्व करने की कोई
जरूरत नहीं है, आपने सिंपल लिख देना है रियल ऑफ z इक्वल्स टू √2 एंड इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू -18, बस दैट्स योर आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिर्फ 3 है। अब इस 3 के लिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। इस 3 में आपको इमेजिनरी पार्ट नजर नहीं आ रहा, तो इसको अगर आप सिंपली इस तरह लिख लें, लेट z इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हैं। इसमें ये तो आपको रियल नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट इसमें मिसिंग है, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। तो इसमें रियल ऑफ z दिस इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, रियल पार्ट आपका 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फिर इस तरह के 2 स्टेप्स देके, जो इमेजिनरी पार्ट है कुछ भी नहीं है तो आप 0 आयोटा लिख लें। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है क्वेश्चन z इज इक्वल टू 3 आयोटा, इफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो आप इसे फिर इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। इट मींस पहले वाले क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट मिसिंग था तो हमने 0 आयोटा लिखा। अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पे ये लिखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, रियल की जगह आपने 0 लिखा, इमेजिनरी पार्ट को आपने जो का तू लिखा। अब क्या है कि व्हाट इज रियल ऑफ z दिस इज इक्वल टू 0 and what is imaginary of z this is equal to 3। तो real 0 imaginary 3, this is answer for such type of question having imaginary part only। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बड़ा सिंपल था, इसमें आपने फाइंड करना था जीरो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को आपने सेपरेट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूछ रहा है कि जी इन दोनों में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है। जो इक्वल हो, फॉर एग्जांपल अगर z1 यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप लिखें z1 इक्वल्स टू z2। अगर इक्वल नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है, z1 इज इक्वल टू z2 अगर इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो z1 इज नॉट इक्वल टू z2। अब आपने देखना है कि इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है या इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। जिसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है उसे आप सिंप्लीफाई कर लें, फिर आपने आंसर्स को कंपेयर करना है। आंसर सिमिलियर आ रहे हैं आपने इक्वल लिख देना है, अगर सिमिलियर नहीं आ रहे हैं तो आपने लिखना है कि जी दीज आर नॉट सिमिलियर आर नॉट इक्वल, हेंस z1 इज नॉट इक्वल टू z2। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 1, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 16 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख लें 16 अंडर रूट ये सॉल्व हो सकता है, तो हम z2 को इस तरह लिख सकते हैं, z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 आयोटा। 16 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें दैट इज इक्वल टू 4, तो z2 इज 4 प्लस 4 आयोटा, z1 इज 4 प्लस 4 आयोटा। तो इट मींस इसी स्टेज पे एक स्टेप करने के बाद आपको वेरीफाई हो रहा है, तो आप लिख लें z1 इज इक्वल टू z2, या आप इस तरह लिखें कि हैंस प्रूव्ड दैट z1 इक्वल्स टू z2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ उन्होंने ऑर्डर डिफरेंट लिखा हुआ है, z1 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 आयोटा, z2 इक्वल्स टू 5 आयोटा माइनस 7। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं,
सबसे पहले आप देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन नहीं है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अब Z1 को देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, वो पहले से ही आप जानते हैं और हमारे पिछली क्लासों में हम इसे पढ़ चुके हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इट मीन्स सबसे पहले रियल नंबर होगा, फिर इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ होगा। तो आपने इनको देखना है कि इनमें से ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें। इसके बाद देख लें कि सिंप्लीफिकेशन मांगते हैं या नहीं मांगते। अगर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो सिंप्लीफाई कर लें, अगर जरूरत नहीं है तो इसी तरह आप रहने दें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप रियल लिखेंगे। इट मींस रियल -7 है और इमेजिनरी आयोटा के साथ वाला है। अब यहां प्लस हमने लिखा, यहां प्लस इसके साथ हिडन है। तो जहां किसी भी एलिमेंट के साथ अगर साइन नहीं है तो इट मींस उसके साथ प्लस साइन है। तो Z2 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 आयोटा। और यहां देख लें कि Z1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आयोटा। तो दोनों इक्वल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहां रियल +7 है, यहां रियल -7 है, यहां इमेजिनरी -5 है, यहां इमेजिनरी +5 है। तो आप लिख लें हेंस इट इज प्रूव्ड दैट Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। तो इस क्वेश्चन के लिए Z1 और Z2 आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने लिखना है कि दीज आर नॉट इक्वल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि Z1 इक्वल्स टू 15 प्लस -9 और Z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 3 आयोटा। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसे लिखें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले रियल है फिर इमेजिनरी। इसमें इमेजिनरी आपको नजर नहीं आ रहा। अगर इमेजिनरी आपको नजर नहीं आ रहा तो उस सूरत में आपने देखें इसमें से इमेजिनरी बनता है या नहीं बनता, इसमें से बनता है या नहीं बनता। जिस पार्ट में से इमेजिनरी बनता हो आप उसमें से इमेजिनरी बना लें। अगर नहीं बनता तो फिर आप इमेजिनरी 0 आयोटा अपनी तरफ से लिख लें। तो इसमें से इमेजिनरी नहीं बन सकता है, +15 है। ये -9 अंडर रूट है, इसमें से बन सकता है। तो इस -9 अंडर रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट इंटू 9 अंडर रूट। दो हिस्सों में लिख लें। दो हिस्सों में अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी इक्वल है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो ये -1 अंडर रूट ये आयोटा के बराबर है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और अगर आप ये स्क्वायर कैंसिल करना चाहें तो दोनों साइड से आप स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट इसकी जगह आप लिखेंगे आयोटा, और 9 का अंडर रूट 3 के बराबर है। इट मींस आयोटा इंटू 3 इस तरफ नहीं लिखते हैं बल्कि इस तरफ लिखते हैं। बल्कि आप इसका ऑर्डर इस तरह लिख लें कि ताकि आपको मुश्किल ना हो। हम इसे इस तरह लिखें, ये 9 इंटू -1 अंडर रूट। 9 का अंडर रूट आप फाइंड कर लें, 3 के इक्वल है, -1 अंडर रूट आयोटा। तो इट मींस ये पोर्शन आपका इमेजिनरी पार्ट बन सकता है एंड दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो इसको रिप्लेस करके इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 3 आयोटा लिखेंगे। तो Z1 इक्वल्स टू 15 प्लस 3 आयोटा। ये पोर्शन आपका 3 आयोटा बन रहा है। 15 सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, और ये प्लस इसके साथ ऐसे ही इंटेक्ट होगा। तो अभी आप देख लें कि आपका Z1 और Z2 दोनों इक्वल है। तो आप लिखें हैंस प्रूव्ड, लिख लें, या हैंस it is verified that Z1 equal to Z2।
तो इसमें आपने सिर्फ क्या किया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाने की तरफ इसमें आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा है, आप देख ले इसमें से कौन सा पार्ट आसानी से आयोटा बन सकता है। तो ये पोर्शन आपका आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। कर लें, आपने कंपेयर कर लिया, दोनों सिमिलियर है, तो इस सूरत में Z1 इक्वल्स टू Z2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस -25 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। यहां आप देख लें, यहां आपको इस पोर्शन में मैंने आपसे ये कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कोई भी कंप्लेक्स नंबर गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नजर आ रहा है Z2, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। पहले रियल लिखा हुआ है, फिर इमेजिनरी लिखा हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ होता है, इस पे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देख लें, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो दोनों आयोटा के साथ हैं, इसमें रियल पार्ट मिसिंग है। अब आप देख लें इन दोनों में से रियल पार्ट आपका कौन सा बन सकता है। अगर इन दोनों में से कोई रियल पार्ट बन सकता है तो उसे रियल पार्ट में कन्वर्ट कर ले। अगर नहीं बन सकता तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट आप 0 के तौर पे अपनी तरफ से आप ऐड कर लें। अगर इनमें से कोई रियल पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसे रियल में कन्वर्ट कर लें। तो ये तो रियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये पार्ट कन्वर्ट हो सकता है। अब आप इसमें सबसे पहले ये देख ले कि -25 अंडर रूट, -25 अंडर रूट, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने -9 अंडर रूट को 3 आयोटा की इक्वल लिखा था, तो यहां अगर हम इसे लिख लें 25 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट, तो कोई गलत तो नहीं होगा। अब 25 अंडर रूट अगर आपने फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 5, और -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, तो -1 अंडर रूट की जगह आप आयोटा लिख लें। तो इसका मतलब है -25 अंडर रूट 5 आयोटा के बराबर है। आप -25 अंडर रूट की जगह 5 आयोटा इसमें रिप्लेस कर लें। तो Z1 इक्वल्स टू 8 आयोटा वैसे रखें आप, ये माइनस भी वैसे रखें जो क्वेश्चन से चल रहा है, -25 अंडर रूट, इसकी जगह आपके पास क्या आया 5 आयोटा। अब ये आयोटा अलग से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर रख लें। अब ये फर्दर एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन इसमें बाकी है, ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 8 आयोटा वैसे रहेगा, दिस इज माइनस, ये 5 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 5 आयोटा स्क्वायर। अब आप एक चीज जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 कहां से आया। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 इसमें पुट कर लें, ये क्या होगा 8 आयोटा -5 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 इसमें पुट कर लें। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा 8 आयोटा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, 5 1 इज अ 5। अब ये 8 आयोटा प्लस 5। अब लास्ट स्टेप आपका बाकी है। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि पहले इसने इमेजिनरी लिखा हुआ है पार्ट, फिर रियल लिखा हुआ है। तो आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में चेंज कर लें। तो इस फॉर्मेट में पहले आप रियल पार्ट लिखेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो आपका क्या होगा Z1 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, Z1 आपका ये आया, Z2 इसमें जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5 प्लस 8 आयोटा, तो इट मीन Z1 इक्वल्स टू Z2। दोनों सिमिलियर हैं,
इक्वल हैं, इसका मतलब है कि Z1 इक्वल टू Z2। तो आपने क्या लिखना है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट Z1 इक्वल्स टू Z2। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये आप नोट डाउन कर लें ताकि मैं इरेज कर लूं जी। इसके बाद क्वेश्चन 4 कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी तरह इसे एज्यूम कर लें, लेट z इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसे देखते साथ ही पहचान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा इंक्लूड है। तो आप इसे एज्यूम कर लें लेट z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से डिनोट करते हैं। तो आप लिख लें लेट z इक्वल्स टू 17 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पहले क्वेश्चंस थे उनमें कुछ इस जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने अलजेब्रिक मेथड से उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर निकाला। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन की सूरत में आप देखें, अगर सिंपली दोनों सिमिलियर हों या किसी में से कॉमन निकलता हो तो कॉमन निकाल लें, फिर उसके बाद आप देख लें कि ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर डिवीजन के फॉर्मेट में है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप इसे रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज के लिए आपने डिनोमिनेटर में जो कुछ भी गिवन है उसे आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लेते हैं? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कंजुगेट ऑफ दिस वन? कंजुगेट को आप एक बार से शो करते हैं, z बार दिस इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इट मींस आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें तो वो कंजुगेट बनता है। तो आपने इसके लिए कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, आपके पास निकल आएगा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग। इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइजिंग के लिए क्या है, 17 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। इसको आप डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मगर कंजुगेट लेके, इट साइन चेंज करके। ये 6 प्लस 5 आयोटा है तो 6 माइनस 5 आयोटा होगा, अगर 6 माइनस 5 आयोटा है तो 6 प्लस 5 आयोटा होगा। आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्या होगा कि 17 प्लस 11 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। नीचे क्या है, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। इट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला की सूरत में लिख लें। अब ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, नीचे आप इनके स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। ये पोर्शन मैं डिलीट कर लूं यहां तक। आप ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कर लें, 17 प्लस 11 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा। इसके लिए आंसर क्या निकलता है? तो 17 प्लस 11 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा। इसको मैं सिंपल वे में आपको मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं कि सिंपल वे में इसे कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप पहले एलिमेंट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके साथ कर लें। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 102, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 होगा। आप उसे लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी।
अब इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 66 आयोटा। अब -5 आयोटा को यहां मल्टीप्लाई कर लें, ये आयोटा 85 और ये माइनस प्लस के साथ ये माइनस होगा, और ये माइनस प्लस माइनस 11 5 इज 55 और ये आयोटा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 102। ये दोनों आप देख लें, 85 एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस हो एक माइनस हो, उस सूरत में माइनस होगा और जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो साइन लगेगा। तो ये -85 आयोटा प्लस 66 आयोटा, इसको आप सॉल्व कर लें। यहां से कैरी ले ले 15 में से आप 6 माइनस कर ले 9, यहां 7 बचता है, 7 में से 6 गया 1, तो ये -19 आयोटा, ये -19 आयोटा, और यहां -55 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लें। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये +55 बन जाएगा, तो इसका मतलब 102 + 55 - 19 आयोटा। अब ये दोनों क्या बनते हैं, 57 बनते, 157 - 19 आयोटा। तो 157 - 19 आयोटा आप इसकी जगह रिप्लेस कर लें, और नीचे जो आपका बन रहा है, तो ये ऊपर आपके पास 157 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 6 का स्क्वायर 36, और यहां ये -5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1, तो इसका मतलब ये है कि -25, ये 5 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, -25। अब -25 की इक्वल है, तो ये माइनस इसके साथ प्लस होगा, तो ये माइनस इसके साथ प्लस हो, तो 36 + 25 होगा, 36 + 25 ये 61 है। तो ऊपर क्या है, 157 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाई 61। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या रहा है, z = 157 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाई 61। तो अब इसमें ये 61 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 157 डिवाइडेड बाई 61 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाई 61। तो अब आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, किस फॉर्म में से, इस फॉर्म में से। यहां डिवीजन के फॉर्म में था, दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, आपने रेशनलाइज किया, रेशनलाइजेशन के बाद आपने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये फॉर्मेट आ रहा है। अब इसमें आपको रियल पार्ट भी नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी सिंपली नजर आ रहा है। तो इसमें रियल ऑफ z दिस इज इक्वल टू 157 डिवाइडेड बाई 61, और इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू 19/61। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 6 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा, जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट बन रहा है। ये आप नोट कर लें, मैं इरेज कर लूं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, 6 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 आयोटा, ये हमने सॉल्व करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख लें कि डिवीजन की फॉर्म में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सिंपली कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी गिवन है। तो जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, कैंसिल ईच अदर नहीं हो रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या बनता है कि आप इन्हें रेशनलाइज कर लें।
तो सबसे पहले आप इसे एज्यूम कर लें, लेट z इज इक्वल टू दिस वन, लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। अब रैशनलाइजिंग, आप इसे रैशनलाइज कर लें, क्योंकि वैसे सिंपली ये सॉल्व नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए प्रोसीजर क्या है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर को आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यहां मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे और कंजुगेट लेना है। तो जो डिनोमिनेटर है आपका 5 प्लस 4 आयोटा है, तो आप ऊपर नीचे 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब आपने जो ऊपर है न्यूमरेटर में, दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर ले और दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या फॉर्मेट बनेगा, 6 प्लस 7 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये अगर आप देख लें अलजबरा का जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। इसमें ए 5 है और बी 4 आयोटा है। इट मींस कंपोजिट फॉर्म में अगर आप लिख लें इसे, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह आपका 4 आयोटा स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अभी सबसे पहले सिंपल अलजेब्रिक वे से आप ऊपर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास एक कंपोजिट आंसर आएगा, उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिख लें और जो डिनोमिनेटर है उसमें इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, ये भी आपके पास कंपोजिट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में आपका इरेज कर रहा हूं। पहले ऊपर वाला पोर्शन हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस 7 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। फर्स्ट को आप पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर ले, 5 6 इज 30 प्लस 5 7 इज 35 आयोटा। ये माइनस 4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 24 आयोटा। ये माइनस प्लस माइनस होगा, 7 4 इज 28 होगा और आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज 30। ये 35 और 24 दोनों माइनस हो रहे हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस होते हैं। तो ये प्लस 11 आयोटा। प्लस हमने क्यों लिखा, जो बड़ी रकम है उसका साइन लिखा जाता है आंसर के साथ। दिस इज माइनस 28। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि आयोटा इक्वल्स टू -1 अंडर रूट, और अगर इसका दोनों साइड से आप स्क्वायर ले लें, ये इसे कैंसिल कर देता है, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। जहां आपको आयोटा स्क्वायर मिले उसकी जगह आप -1 रिप्लेस कर लें। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख लिया। अब ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, 30 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 28। अब इस फॉर्म में आप देख लें, ये आपका इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट शो कर रहे हैं। इन दोनों को आप पहले लिख लें, यानी 30 प्लस 28 प्लस 11 आयोटा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये 58 बन जाएगा। 58 प्लस 11 आयोटा। अब ये एक कंपोजिट फॉर्म बन गया, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इट मींस हमने ऊपर न्यूमरेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया, उनका कंपोजिट आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अब ये ऊपर वाले पोर्शन को हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये आपका रफ अमल का पोर्शन होगा। आप इसे रफ अमल पे अपने एग्जाम के पेपर में सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज 58 प्लस 11 आयोटा। z इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लिख लें 58 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई। अब आपने क्या करना है कि नीचे आपने 5 का स्क्वायर ले लें, 25 बनता है, ये माइनस भी लिख लें, और 4 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16
आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। यहां से आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? -1। अब आप देख लें, ये माइनस इसे प्लस कर लेता है, तो ये क्या बनेगा? 25 + 16। तो 25 + 16 ये बनता है 41। तो आपका ये किस फॉर्म में चला जाएगा? 58 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब क्या है? z इक्वल्स टू, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 58 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 11/41 आयोटा। अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन की मदद से, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास कंपोजिट फॉर्म में आंसर ये आ रहा है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। सबसे पहले आपका रियल पार्ट है, फिर इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करें, तो आप लिखेंगे कि रियल ऑफ z, यानी जो कंपोजिट आपका आंसर आया उसका रियल पार्ट क्या है? दैट इज 58 डिवाइडेड बाई 41, और इमेजिनरी ऑफ z दिस इज इक्वल टू 11/41। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में फर्स्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 पिछले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस 1 by 1 हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से आपने कंजुगेट फाइंड करना है। तो बड़े सिंपल हैं, तो ज़बानी क्वेश्चंस हैं, मगर मैं एक एक करके आपको समझाने के लिए अलग अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। हम बीच में बाईपास नहीं करते हैं ताकि आपको फिर कोई मुश्किल ना हो, आप अपने तौर पे आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अगर आप इसे लिख लें, लेट z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। आपको एक चीज का पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं, तो ये इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और अगर आप z का कंजुगेट लेना चाहे तो z बार लिखते हैं, और आपने राइट साइड पे भी बार लिख देना है। तो z बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। तो इट मीन्स अगर इस बार को आप रिप्लेस कर लेंगे तो इसकी जगह आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ आपने साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसे प्लस कर देना है। तो ये आप अपने ज़हन में एक दो बातें रख लें, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब ये क्वेश्चन आप देख लें कि दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों तरफ से बार लेना है। तो ये आप कंजुगेट फाइंड करने के लिए दोनों तरफ से आपने बार ले लिया, 2 + 7 आयोटा, दोनों तरफ से बार लिया। अब बार खत्म कैसे होगा कि आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज कर देना है। तो बीच में साइन चेंज होगा, तो ये कंजुगेट ऑफ z दिस इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। तो ये सिंपल आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम करना चाहें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लिखें, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा स्क्वायर। अब आप इसे पहले देख लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो आप डायरेक्ट दोनों साइड पे बार लगा लें, कंजुगेट में कन्वर्ट कर लें। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है या सिंप्लीफिकेशन मांगता है, तो स्टैंडर्ड में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाएं। अगर सिंप्लीफिकेशन मांगता है तो सिंप्लीफाई कर लें। जब आपके पास कंपोजिट आंसर है तो फिर आप दोनों साइड से कंजुगेट लेके आप बीच में साइन चेंज कर ले और आपका वो कंजुगेट आंसर होगा। तो इसमें आप देख लें कि स्क्वायर है, इट मींस ये सिंप्लीफिकेशन मांगता है। तो आप इसे देख लें और रिमाइंड कर लें कि बेसिक क्लासेस में a - b स्क्वायर, तो a - b स्क्वायर अलजेब्रा में किस चीज की इक्वल है? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा। तो क्या है कि a का स्क्वायर इट मींस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह 5
और b की जगह -7 आयोटा। इसके बाद प्लस b स्क्वायर, इट मींस 7 आयोटा स्क्वायर। यहां ये माइनस इसमें फार्मूले में नहीं है क्योंकि a 5 के बराबर है और b 7 आयोटा के बराबर है। आप लिख लें a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 आयोटा। तो जहां फार्मूले में a आ रहा है उसकी जगह आप a का वैल्यू लिख लें, यानी 5 का स्क्वायर। जहां b आ रहा है वहां 7 आयोटा लिख लें। तो यहां 2 -2 ये फार्मूले का है, फिर ये a, फिर ये b, ये b के लिए वैल्यू, और फिर प्लस फार्मूले में है तो आपने प्लस लिख लिया। 7 आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो b की जगह ये है, इट मीन 7 आयोटा स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 5 का स्क्वायर 25। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 इज 10, 10 7 इज 70, 70 आयोटा, -70 आयोटा। और ये क्या होगा? प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, और आयोटा स्क्वायर किस चीज के बराबर है? -1 के बराबर है। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो 7 का स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर उसकी जगह आप -1 लगा लें। अब ये -1 इस साइन को चेंज करके प्लस बना देगा। तो आपका फॉर्मेट क्या होगा? 25 -70 आयोटा, ये -49। अब जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, उनको एक साइड पे लिख लें। जिनके पास आयोटा है उनको बाद में लिख लें इमेजिनरी पार्ट, ताकि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा बन जाए। तो ये क्या होगा? 25 -49 -70 आयोटा। अब ये किस चीज की इक्वल है? 25 -49 -49 प्लस 25, 9 -5 4, 4 -2 दिस इज 2, और साइन क्या लगेगा इसमें? माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ये -24। तो इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, -24 बन रहा है। तो यहां आप लिख लें -24 -70 आयोटा, -70 आयोटा। और ये किस चीज के बराबर है? z के बराबर है। इट मींस आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसको आपने सिंप्लीफाई किया -24, और ये सिंप्लीफिकेशन नहीं मांगता है, आपने ऐसे ही लिख लिया। बाकी पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। अब फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए कंजुगेट हम फाइंड कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन। सिंप्लीफाई मांग रहा था, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। z इज इक्वल टू -24 -70 आयोटा, यहां पे भी कंजुगेट, यहां पे भी कंजुगेट। यानी अगर आप बार लगा लें तो वो कंजुगेट को शो करता है। तो लेफ्ट साइड पे आपका बार रहेगा ताकि पता चले कि ये कंजुगेट है z का। जबकि राइट साइड पे अगर इस बार को आप खत्म करना चाहे तो बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 70 आयोटा। तो दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये मैं इरेज कर लूं, आप अपने पास सेव कर लें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप इसे अगर लिख लें, लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लें, एक कंपोजिट आंसर आपके पास निकल आएगा, फिर आप कंजुगेट ले लें दोनों साइड पे। तो ये दो ब्रैकेट्स में दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। आप इनको सिंपली बेसिक अलजेब्रा रूल के तहत मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 - 2 आयोटा, ये रफ अमल में कर लें। अपना जो मल्टीप्लीकेशन आपने करना है वो रफ अमल में करके कंपोजिट आंसर वहां पे लिख लें।
तो ये 2 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस होगा, 2 2 इज 4 आयोटा। नेक्स्ट में ये एलिमेंट पहले के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 इज 9 आयोटा, और साइन प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस इज प्लस। इसके बाद ये प्लस इसके साथ माइनस होगा, 3 2 इज 6, और ये आयोटा स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें, दिस इज 6, ये प्लस 9 आयोटा है, ये माइनस 4 आयोटा है, तो ये क्या होगा प्लस 5 आयोटा, प्लस 5 आयोटा, और ये माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लें। अब इसे आप देख लें, दिस इज 6 प्लस 5 आयोटा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, प्लस 6। अब आप रियल को एक साइड पे लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें, तो ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों प्लस है, तो 6 और 6 12, तो 12 प्लस 5 आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने रफ अमल कर लिया, कंपोजिट आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 12 प्लस 5 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा। अब आपने कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट के लिए आप दोनों तरफ पे बाहर ले लें, दोनों साइड पे आपने बाहर लेना है, तो लेफ्ट साइड पे आपका बार बरकरार रहेगा ताकि पता चले आपको कि z का कंजुगेट लिया गया है। तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू, राइट साइड पे बार आप हटा दें तो ये साइन चेंज कर लेगा बीच वाला, तो ये 12 माइनस 5 आयोटा। दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 3 के लिए आपका कंजुगेट ये निकल रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो आप इसी तरह लिख लें क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब भी सॉल्व कर रहे हो आपको जो क्वेश्चन है सबसे पहले स्टेप में लिख लें, लेट z इज इक्वल टू दैट क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन। बाद सूरतों में हो सकता है एग्जाम में आपको ऑलरेडी गिवन हो कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस दिस फाइंड द कंजुगेट। अगर आपको z इज इक्वल टू दिस नहीं है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन गिवन है, तो आप पहले स्टेप में लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस -8 अंडर रूट। जब हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है मगर सिंप्लीफिकेशन मांगता है, तो दूसरे स्टेप में आप उसे सिंप्लीफाई कर लें। तो आप इस क्वेश्चन पे गौर से देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, दोनों में आयोटा किसी के साथ नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लें। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किस तरह बनता है आप देख ले, दोनों में से कौन सा पार्ट आसानी से आयोटा बना सकता है, क्योंकि इसमें आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है। तो जो पार्ट मिसिंग है आप कोशिश कर लें इन दोनों में से वो पार्ट आसानी से बन सकता हो तो वो बना लें, अगर नहीं बन सकता है तो आप उसे फिर 0 आयोटा शो कर लें। तो यहां इस पोर्शन पे आप गौर कर लें, इस पोर्शन में आपको आयोटा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें से अगर आप आयोटा बनाना चाहें तो ये -8 अंडर रूट है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 4 अंडर रूट इंटू इंटू 2 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट। अगर आप इसे एक स्टेप पहले कर लें तो ये 4 इंटू 2 इंटू 1 आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 4 2 इज 8, 8 1 इज 8, बल्कि माइनस भी साथ में लिख लें, ये माइनस भी है इसके साथ। ये मैं दोबारा आपको इस तरह मैं लिख दूं, 4 इंटू 2 इंटू -1, आप इस तरह लिख लें। अब इसके बाद ये 4 पे भी स्क्वायर रूट है, 2 पे भी स्क्वायर रूट है, -1 पे भी स्क्वायर रूट है। अब आपके लिए आसानी इसमें क्या बन रही है कि 4 का अंडर रूट निकल सकता है, दैट इज इक्वल टू 2, और 2 का अंडर रूट वैसे तो निकल सकता है मगर वो पॉइंट्स में होगा, तो आप इसे इसी फॉर्मेट में रहने दें, पॉइंट्स में यहां कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 अंडर रूट 2 होगा। अब ये -1 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर आप दोनों साइड पे
स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट की जगह आप आयोटा लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो ये पार्ट इसका आयोटा बना रहा है और ये इस तरह बन रहा है 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो इस -8 स्क्वायर रूट की जगह आप ये लिख सकते हैं और इसके साथ आयोटा शामिल है जो आपके इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। तो ये आप यहां पे लिख लें -2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो ये क्या होगा, z इज इक्वल टू 4 - 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब देख लें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। ये रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब जब ये फॉर्मेट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नजर आए, यानी इस फॉर्मेट में नजर आए, तो उसके बाद आपने अगले स्टेप पे क्या करना है कि दोनों साइड पे आपने बार लेना है कंजुगेट फाइंड करने के लिए। और इसके बाद पहले आप दोनों साइड पे बार ले लें, ये दोनों साइड पे बार आए। अब लेफ्ट साइड पे बार रहेगा, उसकी वजह यह है ताकि ये पता चले कि इसका कंजुगेट लिया गया है, यानी ये क्वेश्चन गिवन है और इसका कंजुगेट पूछा जा रहा है। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप कंजुगेट खत्म करना चाहे तो बीच में आपका साइन चेंज होगा, तो ये होगा 4 + 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो कंजुगेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर कंजुगेट पूछा जा रहा है तो आंसर विल बी दिस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी तरह लिख लें, लेट z इज इक्वल टू 8/3 प्लस -25/16। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप सबसे पहले चेक कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होता हुआ नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। तो आप इन दोनों में से देख लें किस पोर्शन पे हम बेसिक टेक्निक्स अप्लाई कर लें ताकि वो आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो और वो हमें इमेजिनरी फॉर्म शो कर ले ताकि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट मिसिंग है या इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है और किसी पार्ट में से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आप उसके साथ फिर रियल पार्ट मिसिंग है तो रियल यानी 0 लिख लें। अगर इमेजिनरी मिसिंग है तो 0 आयोटा आपने साथ में लिखना है। अगर मिसिंग नहीं है, यहां मिसिंग तो है मगर एक पार्ट में से आप देख लें किस में से आयोटा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पार्ट में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पे बेसिक टेक्निक्स अप्लाई कर लें। इस -25/16 को हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। $25 25 डिवाइडेड बाई 16 इंटू -1 आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसमें से -1 को आपने अलग लिख लिया ताकि जो आपके पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और आयोटा इज इक्वल टू -1 है, इसी में से दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं तो आयोटा इक्वल्स टू दिस। अब आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया ताकि इस -1 की जगह आप आयोटा लिख सकें। तो ये आपका क्या होगा 25/16 अंडर रूट इंटू आयोटा, इसकी जगह आपने आयोटा लिख लिया। अब 25/16 अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो 5 के लिए अंडर रूट किस चीज के 25 के लिए 5, अगर 25 का आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो 5 के बराबर है, अगर 16 का निकाल लें तो वो 4 के बराबर है। तो इस सब का आंसर क्या हुआ 5/4 आयोटा। इसका मतलब है इस पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/4 आयोटा। सो z इज इक्वल टू 8/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट भी नजर आ रहा है, इमेजिनरी भी नजर आ रहा है। इट मींस
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, यानी इस फॉर्मेट में है। जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसके बाद आपने दोनों साइड से कंजुगेट लेना है। नाउ टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, आप बेशक एक स्टेटमेंट लिख लें। जब ये फॉर्मेट आ जाए इसके बाद आप लिख लें, नाउ टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे कंजुगेट ले लें तो क्या होगा, 8/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब लेफ्ट साइड पे आप कंजुगेट बरकरार रखें ताकि पता चले कि जी इसका कंजुगेट लिया गया है। अब राइट साइड पे कंजुगेट को आप जब रिमूव कर लें तो बीच में साइन को चेंज कर लेता है, बीच में साइन चेंज कर ले तो कंजुगेट आपका हट जाएगा। तो 8/3 माइनस 5/4 आयोटा। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इसे z की इक्वल आप खुद लेट कर लें। लेट z इज इक्वल टू 5/3 आयोटा माइनस 7/4। अब ये तो वेरी सिंपल है, सिर्फ ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों में नजर आ रहे हैं आपको, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है कि पहले रियल आना चाहिए, फिर आयोटा, फिर इमेजिनरी पार्ट। तो माइनस 7/4 पहले रियल पार्ट लिख लें, प्लस 5/3 आयोटा, फिर आप लिख लें इमेजिनरी पार्ट। अब आपने क्या करना है, वही स्टेटमेंट लिख लें, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा कि z इक्वल्स टू माइनस 7/4 प्लस 5/3 आयोटा। दोनों तरफ से आपने बार लगाना है, लेफ्ट साइड पे आपने बार रहने देना है ताकि पता चले कि इस क्वेश्चन के लिए कंजुगेट लिया गया है। जबकि राइट साइड में अगर आप बार को खत्म करना चाहे तो ये बीच वाले साइन को जो इमेजिनरी पार्ट के साथ है उस साइन को चेंज कर देगा। यहां से बार खत्म हुआ तो ये माइनस 7/4 माइनस 5/3 iota. So this is your answer for this part. Thank you very much.